I built this business which generates crores in revenue where I just spend 5 to 6 hours working. आज मैं आपको अपनी IT कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने स्क्रैच से कैसे बिल्ड किया, मैंने क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाई, मैंने क्या सिस्टम और प्रोसेस डाले, कैसे अपनी टीम बनाई और सबसे इम्पोर्टेंट कि बिना इंजीनियर हुए मैंने एक टेक कंपनी खड़ी की। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेरा बिजनेस क्या है। इट इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इन सिंपल वर्ड्स, वी बिल्ड मोर लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर आवर B2B कस्टमर्स। इस बिजनेस करने के लिए आपको जो ग्लोबल IT साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनका चैनल पार्टनर बनना पड़ता है। चैनल पार्टनर का मतलब होता है ऑथराइज्ड डीलरशिप। आप बड़े OEMs जैसे सिस्को, ब्रॉडकॉम, सोफोस, माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज्ड डीलर बनते हैं। फिर आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को जाके बेच सकते हैं। सर्विसेज आपकी होती है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे होती है, प्रोडक्ट आप उनका लेके जाते हैं। तो इसलिए हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों इकट्ठी बेचते हैं। सपोर्ट आपकी होती है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द बिजनेस। द गुड थिंग अबाउट दिस बिजनेस इज कि आपको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं एंड यू कैन अट्रैक्ट 4-5 गुड पीपल अराउंड यू, इफ यू आर नॉट ए टेक्निकल गाय, इफ यू आर अ टेक्निकल गाय देन स्टिल यू नीड 3-4 गाइज हु अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जो सेल्स कर सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत आसान से शुरू हो सकता है। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। तो सबसे पहले जब मैंने टीम बनाई, मैंने टेक्निकल कॉम्पिटेंट एक अपना पार्टनर चूज किया जो मेरे लिए मेरे विजन के साथ वाइब कर सकता है और जो मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटा सकता है। इसके बाद मैंने अपनी टीम टॉप डाउन मैनेजमेंट की, मैंने सेल्स हेड भी लिया। उन दोनों के साथ मैंने प्रॉफिट्स और इक्विटी शेयर की। इफ इम्पोर्टेंट है कि इफ वी वांट टू ऑल मेक बिग मनी, वी ऑल नीड टू शेयर मनी। उनको कहा कि नाउ यू आर द लीडर्स एंड यू बिल्ड द टीम बिलो यू। द टीम्स हैव टू बिल्ड ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू डाउन। व्हेन यू बिल्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देयर इज ऑलवेज इश्यूज because when you bring first people from a lower and then bring at the top, the lower people has a challenge in going and reporting to the new set of people because they are so much tuned with you in your relationship that there's always a issues of understanding. अब बताना चाह रहा हूँ मैं आगे अपने इस बिजनेस को कैसे लेके गया। My 25 years of experience in IT industry, I already had relationships with the best of the cyber security, network security OEMs. I used this relationship where I could get my partnerships and certificates in a faster mode. इसका मेरा ये फायदा हुआ कि without any friction मैं मार्केट में जल्दी जाके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकता था। आपको तो लग रहा होगा बिजनेस बन गया है क्योंकि टीम बन गई है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी हो गई है, अब तो बिजनेस अपने आप आएगा। बट ये सबसे बड़ा भ्रम है। व्हेन यू स्टार्ट इन योर बिजनेस, द होल हैवी लिफ्टिंग हैपेंस बाय द CEO ऑफ द कंपनी। द CEO हैज टू शो द वे टू हिज टीम हाउ टू गो एंड गेट न्यू कस्टमर्स, हाउ टू गो एंड डू बिजनेस। उसको अपनी टीम के साथ भी जाके कॉल लेनी पड़ेगी और बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा एंड ही हैज टू लीड द वे। एज मैं इस बिजनेस में ऑलरेडी था और मैं राइट लोग अपने साथ लेके आया, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने पहले साल अपने आप को ब्रेक इवन कर लिया। इन द इनिशियल पार्ट ऑफ माय बिजनेस मेरा बहुत टाइम जाता था क्योंकि मुझे प्रोसेस भी बनाने थे, सिस्टम्स भी बनाने थे और कई टूल्स भी चाहिए जैसे CRM चाहिए, HRMS चाहिए। वंस आई एस्टैब्लिश्ड ऑल द प्रोसेस एंड सिस्टम्स एंड मेड श्योर कि दे आर वर्किंग, आई फाउंड इट मच मोर इजियर नाउ टू मैनेज माय बिजनेस। और आज अब मैं हार्डली 5 से 6 घंटे पर वीक बिताता हूँ और मेरे लिए अब ये पैसिव बिजनेस हो गया है। मेरी लीडरशिप टीम इस बिजनेस को खुद रन करती है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द बिजनेस, द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ऑल्दो द मार्केट इज क्राउडेड, बट फॉर द राइट पीपल, फॉर द राइट सोल्यूशन, देयर इज अ ह्यूज स्टिल स्पेस फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। फर्स्ट थिंग इज आई क्रिएटेड अ डिफरेंशिएटर कि मैं दूसरे कंपटीशन से कैसे डिफरेंशिएटर हूँ और उसके लिए मैंने कुछ निश प्रोडक्ट्स उठाए जहां मुझे मार्केट में जाके अपने कस्टमर को एडुकेट करना पड़ता था कि देयर आर दीज सॉल्यूशंस आल्सो व्हिच कैन हेल्प यू in your infrastructure and build a much better security protection for your business. नंबर 2, आपने सुना होगा कि सेल्स में एक पुश स्ट्रैटेजी होती है, एक पुल स्ट्रैटेजी होती है। जो पुल स्ट्रैटेजी होती है वो कस्टमर खुद मांगता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, बट उसमें प्रॉफिट्स भी कम होते हैं, मार्जिन्स भी कम होते हैं। जो पुश स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जाके कस्टमर को एडुकेट करना पड़ता है, आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिखाना पड़ता है, आपको कस्टमर को कंफर्टेबल बनाना पड़ता है कि दीस आर द टेक्नोलॉजीज व्हिच दे कैन अडॉप्ट, बट इसमें फिर पैसा भी बनता है। हमने एक पुश स्ट्रैटेजी चूज की। नंबर 3, ऑर्डर टेकर वर्सेस ऑर्डर मेकर। ऑर्डर टेकर वो ये होता है कि he has to just give a quote और 1-2-3% में बिजनेस करना चाहता है, बट जो ऑर्डर मेकर है उसको एक लीड साइकिल होती है, उसको 60 डेज 90 डेज जाके कस्टमर के साथ मेहनत करनी पड़ती है, आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो आपको बिजनेस बनता है। बट दैट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड देयर इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्टिकीनेस अराउंड अ कस्टमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज हैव टू लर्न टू से नो टू बिजनेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई आप किस कस्टमर्स में, किस मार्केट्स में ऑपरेट करना चाहते हैं, आप
मिड मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, एसएमबी में ऑपरेट करना चाहते हैं, एंटरप्राइज में ऑपरेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह बिजनेस के डायनेमिक्स अलग है। आई वांटेड टू ऑपरेट इन मिड मार्केट एंटरप्राइज। व्हाई? बिकॉज देयर द साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इज सम नीड फॉर इट बिजनेस। एंड टुडे द गुड थिंग हैज हैपेंड इज विद द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कमिंग अप, सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन, स्टोरेज, availability is going to be the most important aspect for every business. So I see huge opportunity for people where they can grow their business. अब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी के आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करते हैं कि बिजनेस आता कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। हम किनको जानते हैं इंडस्ट्री में, जिनको इंडस्ट्री में जानते हैं उनके पास हमारे पास कोई ट्रस्ट होता है। सो वी कैन रीच आउट टू दोज कस्टमर्स एंड वी कैन टेल देम कि हमारी क्या नई सर्विस है, क्या ऑफरिंग है, क्योंकि कस्टमर आपको बिजनेस तब देता है जब एक ट्रस्ट होता है। So that was my one of the area where I immediately went to and met all my friends and all my customers whom I knew very closely, who could had confidence in my ability and they could give me a business. Second strategy ये थी कि जब हम अपने existing customer में हम पहुंच गए और हमने अच्छा काम किया, फिर हमने उनसे रेफरल्स मांगी। रेफरल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है वो आपको रेफरल जरूर देगा, और रेफरल मीन्स आपका 50% बिजनेस इज डन। बिकॉज इफ समवन रेफर्स टू मी कि आज नवीन ने अच्छा काम किया, दैट मीन्स यू हैड ऑलरेडी बिल्ड अ ट्रस्ट विद दैट new customer. So third strategy is cold outreach. Is cold outreach में I use LinkedIn, Facebook, most important newspaper. And why I'll say newspaper are so important. आपको न्यूज़पेपर से पता लगता है कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है जो आपकी टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको हर साल इकोनॉमिक टाइम्स में टॉप 2500 कंपनीज आएंगी, टॉप लिस्टेड कंपनीज आएंगी। सो ये भी आपके एक इंडिकेटर है, वो कुड बी योर प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स। एंड हाउ डू यू रीच देम? यू रीच देम आइदर थ्रू LinkedIn or through Facebook, or you try to find a connect through your referral, how to reach them. Fourth, एक और important point है, जब आप अच्छा काम करते हो, the word spread. So I had very clear thought in the mind. जिन partners के लिए मैं, जिन OEMs के लिए काम करता था, मैं इतना अच्छा काम करूं कि उनको कोई अगर lead उनके पास आए, जो opportunity आए, वो सबके पहले मेरे बारे में सोचे. So important thing is we need to have good quality services and be transparent. And इसमें time भी लगता है. Rome was not built in a day. हमारे बिजनेस में एक अच्छी बात है, एक बार आपने कस्टमर एक्वायर कर लिया एंड यू गिव क्वालिटी सर्विस, कस्टमर कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। एंड आपका यही है जो बार बार बिजनेस आपका आएगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। अब हम बिजनेस और अपने बिजनेस की क्वालिटी को टीम से कैसे मैनेज करते हैं, आप सब जानते होंगे बैंड एनालिसिस। बी इज बजट, डज द कस्टमर हैज अ बजट? ए, आर वी टॉकिंग टू अ पर्सन हु हैज एन अथॉरिटी? एन, इज देयर अ नीड फॉर द कस्टमर? टी मतलब होता है इन व्हाट टाइम फ्रेम दे नीड ए सोल्यूशन। कई बार ये हो सकता है जी मुझे 2 साल बाद सोल्यूशन चाहिए, बट बिजनेस तो मुझे आज चाहिए, तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बिजनेसमैन को ये बैंड एनालिसिस अपने हर कस्टमर के लिए करना चाहिए। वंस द बैंड एनालिसिस इज डन, एवरी बिजनेस पीपल वुड वांट दैट सेल्स पीपल जिन जिन कस्टमर्स को मिले वो सारी इंफॉर्मेशन सीआरएम में कैप्चर हो। बट सीआरएम में वो इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है जो अपॉर्चुनिटी सेल्स वाला क्रिएट कर पाता है, बट जहां पर वो लोगों को मिला और अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई वहां वो सीआरएम कैप्चर नहीं करता है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक सेल्स वाला नहीं कैप्चर कर सका, दूसरा कर सका। बट वो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं किन कस्टमर्स को जहां वो गया और अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट दे कुड बी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड दे कुड बी द फ्यूचर कस्टमर। सो दैट इज अ वाइटल इंफॉर्मेशन विच वाज मिसिंग, एंड तब मैंने कार्डबाइट डेवलप की और सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय किया। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स वर फैबुलस फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग कस्टमर, और जो प्रोस्पेक्ट मेरे सेल्स वाले कह रहे थे नहीं थे, उन सबको मिला के मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बिजनेस 6 से 7 करोड़ उसी कस्टमरों से आया। जस्ट इमेजिन मेरी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी कम होगी और मेरी सेलिंग कॉस्ट उससे कितनी कम हो गई। माई ROI वाज जस्ट इन 1 मंथ। आप भी अपना एक्स्ट्रा रेवेन्यू अनलॉक करना चाहते हैं, आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा कनेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिजनेस इज नॉट ऑलवेज अ फेरी टेल, इट ऑल्सो हैज अ चैलेंजेस, स्पेसिफिकली जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो यू हैव चैलेंजेस इन गेटिंग क्रेडिट इन द मार्केट और रेजिंग मनी इन द मार्केट। हेंस आई ऑलवेज सेज कि आप शुरू से ही आपको बैलेंस शीट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सपेक्ट होना चाहिए, क्योंकि द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस विल ऑलवेज डिपेंड
on how strong you build your financial capability, and that is demonstrated in the financial statements only. Number 2, इस बिजनेस में मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं प्रोडक्ट किसी OEM का बेचता हूँ, मेरी अपनी सर्विसेज और मैं क्या सपोर्ट बेचता हूँ। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है, कल मान लीजिए आप जिसके चैनल पार्टनर है उनकी कोई पॉलिसीज चेंज हो गई और जो आपके बिजनेस में इफेक्ट हो, तो यू हैव टू मेक श्योर यू ऑलवेज हैव ए de-risking policy. But I always say we have built good services and we have good support infrastructure. Your risking of that product is much more better. You have to be a full solution provider rather than just buying and selling a good. Number 3, जब आप नया बिजनेस खोलते हो, it's very difficult to attract employees. You get people wants to work for a company which are quite big, where they feel they have a security, they can get their salary on time. Having said that, you still find employees who are very much attracted and excited to go and work for a startup, but that resource are scarce. Number 2, you sometimes do attract employees from a larger companies, but when they come, they do not fit in your environment. The reason is because they're so much tuned to working in a style of full of process and systems that when they get into a disruptive mode, they find themselves very uncomfortable. But I am telling everyone that if anyone wants to grow bigger at a faster pace, the only way to go is to go and start work for a startup company. It's fun, plus it's difficult also. Let's accept that fact. If you want fun, you want growth, you want to earn money, then startups is the right place to work for. And I am proposing that I am growing Unizent more aggressively. If anyone who wants to work for a startup, who wants to work as an entrepreneur and who has the capacity and capability, please get in touch with me. I would be too keen, excited to bring part of my team. And the next point is learning has to be continuous. Now, not many employees, when you attract from another environment, the biggest thing or challenge is unlearning the existing system and process. So I always keep on saying that the best way to adopt to a new environment is unlearn, learn, and relearn. The next point is when you are a startup, customers are wary of giving you business because you don't have a track record. But if you build a good trust, you can go and compete the best of the established companies anywhere in the world. Yes, bigger the customer, he would be wary to give you business. So you need to make sure when you put your business plan, you take this into view that if you have approached a large customer, the lead cycle to acquire that customer would be quite longer as compared to going and acquiring a mid customer or a small customer. What are my future plans for Unizent? Think cybersecurity, think Unizent. That's my goal for any OEM, for any customer. Number 2, I would want to reward my employees, my shareholders, my stakeholders in a big way. And what's the way to it? To create a larger valuation. And to create that valuation, you need to make sure you have a big vision and you are able to execute the vision and get the best of the team working for you. Guys, if you also want to grow your business the way I have grown, I am ready to help you. Please get connected with me and the link is in the description. And thank you for watching the video and please make sure you subscribe the channel ताकि मैं और भी different business की case studies बना के आपके लिए ला सकूं.